यूट्यूब चैनल टारगेट एयरफोर्स, जिसमें जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है हम सब ने मिलकर एक सीरीज का अनाउंसमेंट किया था जिसका नाम है लक्ष्य सीरीज। इस सीरीज के पार्ट नंबर 4 मैं अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने अच्छे से नोट डाउन करके इनका रिवीजन किया होगा और पार्ट नंबर 5 आपके सामने आज प्रस्तुत करना जा रहा हूं। दोस्तों जो आपका प्यार मिल रहा है मुझे, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उसका मैं मतलब कि एक सलूट बनता है आपके लिए। यार कितनी मेहनत कर रहे हो और मैं भी इस लेवल पे मेहनत कर रहा हूं और आगे आने वाले दिनों में मैं उससे भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा और आपका ये प्यार बना रहना चाहिए। इस आज के जो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं नोट करने जा रहा हूं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? विकृति का मात्रक व विमा। विकृति का मात्रक व विकृति का मात्रक व विमा। विकृति का मात्रक व विमा क्या है? विकृति का मात्रक व विमा क्या है? देखो अगर मैं बात करूं विकृति की, सबसे पहले जैसे कोई आपके पास कोई रबड़ है, क्या है? कोई रबड़ है और इसकी लंबाई कितनी है? L है। और भाई साहब आपका जो छोटा भाई है वो आपसे परेशान है। कौन है? आपका जो छोटा भाई है वो आपसे परेशान है। इस रबड़ को खींच के बड़ा सारा कर देगा। ये लो खींच के बढ़ा दिया। जैसे मान ले इसकी लंबाई कितनी होगी? 2 गुनी होगी, यानी लंबाई को बढ़ा दिया। कहने का मतलब क्या? लंबाई में परिवर्तन ही, यानी कि प्रारंभिक और जो भी अंतिम जो भी लंबाई है, यानी लंबाई में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकृति। मैं बात करूं विकृति के मात्रक की, मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन। क्या होता है? मात्रकहीन, यानी कि मात्रक होता ही नहीं है, इसका मात्रक होता ही नहीं है। अगर मात्रक नहीं है तो इसकी विमा भी नहीं होगी, इसकी विमा भी नहीं होगी। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होगा और कितना एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होगा? का मात्रक क्या होगा? देखो मैं बात करूं प्रत्यास्थता गुणांक सर होता क्या है, बात करूं देखो प्रतिबल है, सॉरी प्रतिबल है वो विकृति की क्या होता है? समानुपाती। प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती। यहां से अगर मैं कांस्टेंट हटाऊंगा, यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि ये यहां पे आ जाएगा विकृति, यहां पे आ जाएगी विकृति, यानी प्रतिबल बटे विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थता गुणांक। मैं बात करूं प्रतिबल के मात्रक की, क्या होता है? कल मैंने बताया था पार्ट नंबर 4 में, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। और बट्टे में क्या है भाई? विकृति। और सर विकृति का तो मात्रक होता ही नहीं, इसका छुट्टी हो गई, तो सर इसका मात्रक हो गया। अगर बात करूं प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या है? देखो मैं बात करूं इसकी विमा की, सर अगर मात्रक का पता है तो विमा अच्छे से निकाल सकते हैं। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस का 2। बट्टे में क्या है? मीटर और वो भी स्क्वायर, तो l की पावर 2। ये लो l की पावर 2। मैं बात करूंगा इसको आगे सॉल्यूशन की, देखो यहाँ पे m की पावर 1 हो गया, l की पावर इससे ऊपर जाके माइनस का 1 और ये लो t, यानी किसकी विमा हो गई है? हाँ प्रत्यास्थता गुणांक की। सर मैं बात करूंगा तो पृष्ठ तनाव का मात्रक। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक बताना। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? अगर भाई आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप उसका यूनिट निकाल सकते हो। अगर यूनिट निकाल सकते हो उसका मात्रक निकाल सकते हो। अगर आप उसका मात्रक निकालते हो एक नंबर आराम से ले लोगे। ये लो पृष्ठ तनाव, तो बल बटे लंबाई, यानी एकांक लंबाई पे लगने वाला जो फोर्स है, यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? टेंशन फोर्स, यानी कि टेंशन फोर्स, ना कि टेंशन फोर्स। सर टेंशन फोर्स का मतलब होता है पृष्ठ तनाव। इसका मात्रक सर न्यूटन बटे में क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ किसका? पृष्ठ तनाव की विमा। पृष्ठ तनाव की विमा, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? की विमा
क्या है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस का 2 बट्टे में क्या है l की पावर 1, l की पावर से l की पावर क्या हो गई क्षमता में यानी कि कैंसिल आउट। तो यहाँ से m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर माइनस का 2, ये प्रश्नों की विमा होगी। आई होप क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 5 तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से समझाया होगा। अगर आप इस वीडियो को रोक के इसके नोट डाउन करना चाहते हो रोक के नोट डाउन करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सर 6 क्या होगा, जो भी इस पेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 होगा। हाँ जी चलते हैं आगे, और तब तक इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर लाइक का बटन नहीं ठोका है तो वो लाइक दबा दो। सर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यंग गुणांक का मात्रक, यंग गुणांक का मात्रक क्या है। इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा। 5-6 चीज छोटी छोटी है, आपको एक ही क्वेश्चन में याद हो जाएंगी। अगर आपको प्रतिबल का मात्रक याद है तो यंग प्रत्यास्थता का मात्रक याद हो जाएगा, अगर उसका याद है तो आयतन का याद हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता का, आयतन प्रत्यास्थता का याद है तो दृढ़ता गुणांक का, अगर उनका याद है तो संपीड़ितता का। यानी एक ही क्वेश्चन से 5 है। यंग जो मात्रक किसका प्रतिबल का होता है वो इसका होता है, प्रतिबल का मात्रक सर न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। किसका मात्रक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। सर मैं बात करूंगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, यंग यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए हो इतने तो वो भी नहीं, आप क्या कुछ नहीं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या है। अगर यहाँ से अगर विमा निकालो, m द्रव्यमान की विमा, सॉरी किसकी विमा, बल की विमा, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस का 2 बट्टे में क्या है मीटर और इसकी स्क्वायर लगा हुआ है तो l की पावर 2। तो यहाँ से निकालो m की पावर 1 l की पावर माइनस का 1 और t की पावर माइनस का 2। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। मैं बात करूं दृढ़ता गुणांक के मात्रक की, जो मात्रक यंग गुणांक का होता है वही दृढ़ता गुणांक का होता है, वही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर फीट में मिल गया मान लो। देखो अब बात करेंगे दृढ़ता गुणांक की विमा की, लिखो यहाँ पे दृढ़ता गुणांक की विमा, दृढ़ता गुणांक की विमा क्या है। देखो यहाँ से अगर विमा निकालूंगा सेम ही गुरुजी क्या परेशान हो रहा थे और मानने भी कर रहे हो परेशान, तो ये उतार लो ऐसी कैसी, यहाँ से ये लो। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। आई होप यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको नोट डाउन करना, जल्दी सी वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 की शेयर करते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्या याद था, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। देखो बात करेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा की, आयतन प्रत्यास्थता अंदर से लाना उसे उसको उठा के है ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा है, यानी इसकी विमा बतानी है। सर अभी याद की थी f की पावर 1 l की पावर माइनस का 1, यहां से लिखा था दिख रहा है क्या, अरे मिट गया तो चलो कोई नहीं, याद होगा इतनी देर में। अब बात करेंगे संपीड़ितता का मात्रक का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, नोट डाउन करते रहना। संपीड़ितता का मात्रक क्या है, जो मात्रक आयतन प्रत्यास्थता
गुणांक का होता है। क्या? जो मात्रक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का होता है वही मात्रक नहीं, उसका जस्ट उल्टा किसका? संपीड़ितता का मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। इसका उल्टा कर दो, क्या? मीटर स्क्वायर बटे में न्यूटन। आई होप समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? समपीड़ितता, समपीड़ितता का विमीय सूत्र, का विमीय सूत्र, यानी इसकी विमा बताओ। किसकी विमा? समपीड़ितता की विमा। गुरुजी ऊपर छतरी है या की जस्ट उल्टी कर दो कि अगर प्लस को है तो माइनस का जब माइनस आ जाएगी प्लस की, तो क्या करोगे? m की पावर माइनस का 1, l की पावर 1 और t की पावर 2। हाँ समझ में आ गया ना। सर्दी भी हो रही है, मुझे भी छोटी छोटी सर्दी लग रही है, मैं भी रिजल्ट जार भूल जाऊं तो जल्दी ही चलता दे वीडियो है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हाँ जी, और ये क्वेश्चन है इस बार की एयरफोर्स की एग्जाम इसमें आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हो गए शायद, क्वेश्चन नंबर 13 हो गए थे ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या? प्रणोद, और मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज था बट फिर समझ में आ गया था। प्रणोद का मात्रक, का मात्रक क्या है? यानी प्रणोद का मात्रक क्या है? देखो मैं बात करूं प्रणोद की, प्रणोद एक होता है, प्रमोद नहीं प्रणोद। प्रणोद एक बल होता है। क्या होता है? प्रणोद एक बल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये लो न्यूटन। गुरुजी को सूत्र को नहीं हुआ कि सूत्र को नहीं हुआ? हाँ ले देखो, सूत्र क्या होगा? प्रणोद का सूत्र होता है क्या? दाब और गुणा में पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ये लो सर, दाब का सूत्र क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर और क्षेत्र का मीटर का स्क्वायर। इस वाले से छमछम हो गया तो यानी क्या आ गया? न्यूटन आ गया, और मैंने न्यूटन बताया। यानी किसका मात्रक? प्रणोद का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मैं बात करूं प्रणोद की विमा की, प्रणोद, प्रणोद की विमा क्या है? यानी प्रणोद की विमा क्या है? जो विमा बल की होगी वही विमा किसकी होगी? प्रणोद की। m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर माइनस का 2। अब बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व है। ये क्वेश्चन भी नेवी में 5 नवंबर, अभी तो नहीं, जो 1.5-2 साल पहले हुआ था, मैंने पहले एग्जाम दिया था और लास्ट एग्जाम था वो किसका? नेवी का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला गया था कि विमाहीन है। तो पहले प्रश्न पढ़ो क्या बोल रहे हैं, मैं आगे बताऊं फिर। आपेक्षित घनत्व है, आपेक्षित घनत्व, घनत्व का मात्रक क्या है? सर ये मात्रक क्या है? और मैं इसी में क्वेश्चन नंबर 17 लिख देता हूं। आपेक्षित घनत्व की विमा, आपेक्षित, आपेक्षित घनत्व की विमा क्या है? यानी आपेक्षित घनत्व की विमा क्या है, इसकी मात्रा क्या है? सर ये आपेक्षित घनत्व क्या होता है? यानी आपेक्षित घनत्व का मतलब होता है पदार्थ का जो घनत्व है, यानी डेंसिटी ऑफ किसकी? लिक्विड, यानी पदार्थ की जो मात्रा है उसका घनत्व है, और बट्टे में किसका? जल का। तो जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे निकालो सर, पदार्थ का घनत्व है और बट्टे में जल का घनत्व है, यानी घनत्व है बट्टे घनत्व है। अगर मैं घनत्व का मात्रा लिखूंगा ऊपर और घनत्व का लिखूंगा नीचे, ऊपर वाले से नीचे वाली वैल्यू सेम है तो कट जाएगी क्या? तो यानी कि इसका जो मात्रक है वो क्या हो गया? मात्रकहीन। और ये था मात्रकहीन, यानी इसका मात्रक नहीं है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी विमा पूछी थी वहां पे, मात्रक नहीं। तो इसकी विमा क्या होती है? विमाहीन। लेकिन वहां पे डायरेक्ट नहीं बोला गया था, वहां पे डायरेक्ट नहीं बोलता है कि विमाहीन है। वहां पे लिखा हुआ था क्या? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। आंसर ये था। समझ में आया? आपेक्षिक घनत्व है, यानी कि दो घनत्व का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? आपेक्षित घनत्व है। इसका मात्रक और नहीं होता, उसकी विमा भी नहीं होती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 3 है, यानी कि 18, 19 और 20 नहीं, लास्ट है। और ये जो लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन का 5 पार्ट हो गए हैं, और ये अंतिम पार्ट है। आई होप मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए होंगे यहाँ पे 5 पार्ट के अंदर, और अगर अच्छे से आपने नोट डाउन किए होंगे तो, वरना तो अब मैं क्या बोलूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 18 होगा। 18 देखो, 18 क्या बोल रहा है? श्यामता,
श्यानता गुणांक का मात्रक, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? भाई मैं नहीं बता सकता ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है, मुझे सारे ही खतरनाक ही उतरे परीक्षा में यार था सारे पे ना। हाँ जी, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्यानता गुणांक हुआ, मैं बोलूं पूरा इलास्टिसिटी का जो चैप्टर है पूरा ही इंपॉर्टेंट है। लिक्विड वाला जिसमें आ जाता है, टेंशन वाला और थर्मोडाइनमिक्स में जैसे तो आपको पता ही होगा। देखो मैं बात करूं श्यानता गुणांक, सर श्यानता गुणांक पहले श्यानता के बारे में जानना पड़ेगा। श्यानता बल यानी कि दो परतों के बीच यानी जल के मध्य जो बल लगता है यानी कि द्रव्य के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? श्यानता बल। सर उसका जो मान होता है वो क्या होता है? वेग प्रवणता, यानी वेग प्रवणता, जिस चीज की प्रवणता निकालनी होती है उसमें दूरी का भाग देना पड़ेगा। जिस भी चीज की प्रवणता निकालनी है उसमें भाग देना पड़ेगा किसका? दूरी का। तो सर यहाँ पे किसकी प्रवणता निकाल रहे हैं? वेग की, तो वेग में दूरी का भाग देना पड़ेगा। यानी कि जो श्यानता बल होता है विभव प्रवणता समानुपाती और क्षेत्रफल के समानुपाती। सर यहाँ से अगर एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है? हटाने पर कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं नीटा। नीटा का मतलब सर श्यानता गुणांक। सर यहाँ से श्यानता गुणांक का अगर मान निकाले तो कैसे निकालोगे? नीटा बराबर सर एफ तो ऐसा कैसा ये गुणा में था, यहाँ पे आ गया भाग में। सर ये गुणा में था, कहाँ पे आ गया? भाग में। तो सर इसका मात्रा कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो सिंपल भाषा में मैं देखूं, बल का मात्रा सर न्यूटन होता है, सर क्षेत्रफल का मात्रा की मीटर का स्क्वायर होता है। सर ये विभव प्रवणता यानी सॉरी वेग प्रवणता का मात्रा कैसे निकालोगे? मैं बात करूं वेग प्रवणता, सर वेग में दूरी का भाग दे दो, किसका भाग दे दो? वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड। सर दूरी का भाग देने का मतलब मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन में सेकंड है, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये वाला सेकंड ऊपर जाके यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ये लो भाई इसका मात्रा न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर और इनटू में सेकंड। सर श्यानता गुणांक की विमा, श्यानता गुणांक की विमा क्या है? श्यानता गुणांक की विमा क्या है? देखो यहाँ से बल की विमा क्या होगी? m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर माइनस का 2। सर यहाँ पे सेकंड की t की पावर 1 बट्टे में क्या है? तो सर l स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो m की पावर 1 और ऊपर जाके l की पावर माइनस का 1, इसको हल करोगे तो t की पावर माइनस का 1। इसको याद करना 1 माइनस 11 से, यानी कि m की पावर 1, l की पावर माइनस का 1 और t की पावर माइनस का 1। ये हो गई श्यानता गुणांक की विमा। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक और पृष्ठ ऊर्जा की विमा। सर पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक, पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक, पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक व विमा क्या है? पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक और पृष्ठ ऊर्जा की विमा। मैं बात करूं पृष्ठ ऊर्जा, सर क्षेत्रफल सॉरी कार्य में अगर क्षेत्रफल का डिवाइड कर दूं, किसका? कार्य में क्षेत्रफल का अगर मैं भाग दे दूं तो आपके पास आ जाएगी पृष्ठ ऊर्जा। सर इसका मात्रक है जूल बट्टे मीटर का स्क्वायर, जूल प्रति मीटर का स्क्वायर। मैं यहां से निकालूं इसी में किसकी विमा? पृष्ठ ऊर्जा की विमा। किसकी ऊर्जा? सॉरी पृष्ठ ऊर्जा की विमा, पृष्ठ ऊर्जा की विमा। यहां से कैसे निकालोगे? सर कार्य की विमा क्या होती है? m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर माइनस का 2। नीचे क्या? क्षेत्रफल, तो l की पावर 2, तो m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर माइनस का 2। ये क्वेश्चन का क्या हो गया? एंड। यानी कि जो आपका चैप्टर कौन सा? मात्रक और विमा वाला, मात्रक और विमा वाला चैप्टर पूरा फिनिश। यानी कि 5 पार्ट मैंने इस वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपने 5 पार्ट को नहीं देखा है तो जाके एक दिन फ्री होके इन वीडियो को देखो और एक पॉजिटिव कमेंट कर लें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन, एक अलग तरीके से एनर्जी मिले। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और लास्ट में बोलना चाहूंगा थैंक यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।